I'm Kanika Rajat from Manage CIA team. Welcome to another episode of the Manage CIA Startup Podcast, where we showcase innovative startup and transforming Indian agriculture through technology. Today, we are delighted to have with us Mr. Amit Baba Chavan, founder of Avian Agro Bharat. Avian Agro Bharat is reshaping the dairy industry with its AI and IoT enabled automated milk quality testing system. This startup has developed a smart solution that performs sample collection, temperature calibration, and fat and SNF analysis in just 35 seconds, ensuring faster, accurate, transparent, and error free milk quality assessment for dairy farmers and cooperatives. So, let's learn more about the inspiration and technology behind this innovative solution. So, let's get started. So, sir, first of all, welcome to the Manage CIS Startup Podcast. It's really pleasure to have you with us today. To begin with, could you please introduce yourself and tell our audience about Avian Agro Bharat? Like, we had also loved to hear about your startup journey and what inspired you to develop an AI and IoT enabled automated milk quality testing system. First of all, thank you so much for giving me this opportunity. So, about myself, Amit Chauhan, I'm from Pune, Maharashtra, and my startup name is Avian Agro Bharat, जैसे आपने बताया. Yeah, तो so. एवियन एग्रो भारत की जर्नी थोड़ी इंटरेस्टिंग थी. बेसिकली हम लोग डेयरी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन डेयरी इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, एनालाइजर डेवलपमेंट में या एनालाइजर में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने में हर कोई काम कर रहा है, लेकिन एनालाइजर जो आउटपुट देता है उसके लिए जो इनपुट जाना चाहिए, जो मिल्क सैंपल्स होते हैं वो करेक्ट उसमें जाने चाहिए, उसके यहाँ पे कोई भी मतलब काम नहीं कर रहा है. तो हमारा कोर वहीं पे है. हम लोग सैंपल जो है वो एक्यूरेटली सैंपल एनालाइजर को प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर वो एनालाइजर आगे के रिपोर्ट जनरेट करा के दे रहा है. सो हमारा कोर ऑटोमेटेड सैंपलिंग है. सो एवियन एग्रो भारत की जर्नी कुछ इस तरीके की थी कि मैं 2021 में एक्सीडेंटली एक आईटी कंपनी ज्वाइन किया था और वहां पे सॉफ्टवेयर सेल के लिए मेरे को अपॉइंट किया था. तो सॉफ्टवेयर सेल करते वक्त मैं कोऑपरेटिव में गया था. तो कोऑपरेटिव में जाने के बाद वहां पे देखा कि वहां पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहे हैं. ये डेयरी इंडस्ट्री में जो मिल्क बैंकिंग सिस्टम है वो 4 लेयर पे चलता है. सबसे फ्रंट लाइन में फार्मर होता है. फार्मर काउ बफेलो का मिल्क कलेक्ट करता है. देन वो गांव के छोटे कलेक्शन सेंटर्स में डिपॉजिट करता है. देन छोटे कलेक्शन सेंटर वो सारा मिल्क चिलिंग सेंटर्स में डिपॉजिट करता है. तो चिलिंग सेंटर टू कोऑपरेटिव, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के बहुत सारे चैलेंजेस थे. और ये गैप देखते हुए मैंने अपने कंपनी को बताया, सर यहाँ पे मेजर इश्यूज है और यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो हम इसके ऊपर इनको अगर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो हमारे लिए बिजनेस भी अच्छा मिलेगा और फार्मर के बेटरमेंट के लिए हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा. तो कंपनी थी, तो कंपनी ने तब बताया था, भाई हम लोग सिर्फ रेवेन्यू ओरिएंटेड कंपनी है, इनोवेशन आर&डी में हमें काम नहीं करना है. तो तब मैंने कंपनी को कन्विंस करने का कोशिश किया, लेकिन मैं फेल हुआ और मार्केट गैप इतना बड़ा था. तो मैंने पैशनेटली इसके ऊपर काम करना सोचा, तो वहां पे मैंने रिजाइन करके फिर एवियन एग्रो भारत जो है यही से स्टार्ट हुआ है. So that's fascinating. So, like, technology is playing a major role in transforming the dairy industry. Your innovation is a great example of that. So, sir, could you please explain how your automated milk quality testing system works? Like, we understand that your system completes sample collection, temperature calibration, fat and SNF analysis in just 35 seconds, right? But, sir, could you tell us about the technology that make this possible? So, इसमें मेजर टेक्नोलॉजी जो हमने यूज किया हुआ है वो IoT एंड AI है. IoT बेसिकली क्या करता है, जो टूल्स है उसका डेटा लेके वो क्लाउड पे भेजता है. तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए IoT का सही से यूज होना था. तो जैसे मैंने बताया, एनालाइजर्स जो है, एनालाइजर्स आज के डेट में IoT कंपैटिबल है, लेकिन उसमें इनपुट जाना चाहिए. तो हम लोगों ने इनपुट वाला जो है उसको प्रॉपरली ऑटोमेशन करा के जो IoT का डेटा आ रहा था वो मेन कोर है, वो हम लोगों ने प्रॉपरली उसके साथ हमारे कंपैटिबल बना के रिमोटली रियल टाइम बेसिस पे ये मिल्क का डेटा प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया. और AI का इसमें मेजर रोल इसके लिए, AI क्या करता है, जो डेटा है वो हमारे पास डेटा रहेगा और उस बेसिस पे वो इनसाइट्स देगा. तो एक डेटा बैंक बननी जरूरी है. तो हमने क्या किया, मिल्क इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो ये कलेक्शन जो होता है वो रूट वाइज होता है, मतलब एक टैंकर जाएगा XYZ रूट पे जाएगा, तो वहां पे कौन से कलेक्शन सेंटर का क्या क्वालिटी का मिल्क है वो पता करना चैलेंज था, पहला. एक दूसरा,
एआई हमें और कहाँ हेल्प करता है कि सीज़न मतलब समर सीज़न आ जाता है तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। हुँ, सो कौन से रूट पे क्या मिल्क की क्वालिटी एंड क्वांटिटी आ रही है, तो हमें कौन-सा वहाँ पे इनपुट मिलेगा सो दैट वहाँ पे हम लोग ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी इम्प्रूव कर सकें। ये हुँ, रियल टाइम इनसाइट एआई के थ्रू हमने देना स्टार्ट कर दिया। तो हुँ, इसमें डायरेक्टली फार्मर के लिए भी बेनिफिट हो गया और हुँ, मिल्क कोऑपरेटिव जो है, मिल्क कोऑपरेटिव जहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी कि हमारे पास ये एक्यूरेटली डेटा नहीं आ रहा है, इनसाइट्स नहीं आ रहा है, हुँ। वहाँ पे हमें एआई ने हेल्प करी। यस। And so finally, what makes AV and Agro Bharat different from the like normal quality testing methods are there in industry? या जैसे कि मैंने बताया एनालाइज़र्स मेन तो मैं बता रहा हुँ, हूँ, एनालाइज़र्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारा मेन सैंपल जो है, सैंपल को प्रॉपर्ली कंडीशनिंग करना ज़रूरी है, वो हम हुँ, लोग कर रहे हैं। मतलब जैसे बताया चिलिंग सेंटर्स में मिल्क को 4 डिग्री पे स्टोर किया जाता है। हुँ, तो 4 डिग्री से नॉर्मल टेम्परेचर लाने के लिए हमारा डिवाइस काम कर रहा है, प्लस गुजरात या राजस्थान इस एरिया में जो मिल्क आता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर से भी ज़्यादा होता है। हुँ, मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो अगेन वहाँ पे चैलेंज आते हैं। तो उसको हुँ। प्रॉपरली कूल करने के लिए हमारा डिवाइस काम करता है। मतलब इसमें हीटिंग एंड कूलिंग ऑटोमैटिकली हो जाएगा सो दैट हम लोग मिल्क की क्वालिटी एक्यूरेटली वहाँ पे एनालाइज़ कर सकें। And sir, every innovation come with its own set of challenges and valuable learning experiences, right, sir? So, sir, what were some of the biggest राइट। challenges you faced, like while developing and deploying this technology, and how did you overcome them? चैलेंजेस तो मतलब डे 1 से थे क्योंकि Hmm. मैं खुद नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का था। सेल्स Yeah. मतलब हमें क्या है बस रिक्वायरमेंट देना है, डेवलपर से डेवलप करा के देना है। Hmm. तो यहाँ Hmm. पे मेरे को स्क्रैच से सारा कुछ चैलेंजेस था कि मेरे को कौन-सा बंदा रिक्रूट करना है। Hmm. आईओटी तो पता चला था लेकिन Hmm. आईओटी कैसे वर्क करता है, उसमें क्या एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो पहला तो चैलेंज था हायरिंग का। तो Hmm. हायरिंग के लिए मेरा इंटरेस्टिंग जर्नी ऐसा था कि मेरे को आईओटी के बंदे तो हायर करने हैं लेकिन रिक्रूट करने के लिए मेरे पास वो नॉलेज नहीं था। तो Hmm. फिर इसको कैसे करें? तो मैंने क्या किया था एक इंडस्ट्री का बंदा है, Hmm. जिसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन वो मेरे लिए इंटरव्यूज़ लेने के लिए रेडी नहीं था। तो लिटरली मैंने उसको 2 दिन के 80,000 पे किए थे जस्ट इंटरव्यूज़ लेने के लिए। तो 2 दिन के 80,000 देने के बाद वो उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया जस्ट 2 दिन के Hmm. लिए और उसने ऑलमोस्ट 80 प्लस इंटरव्यूज़ लिए और उसमें से 2 बंदे शॉर्टलिस्ट करके दिए। वो 2 बंदे आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली मतलब वो कोर हमारे एसेट्स बोल सकते हो, वो 2 बंदे। तो पहला चैलेंज तो ये था। दूसरा, जब ये जर्नी स्टार्ट हो गई कि प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे किया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है, यहाँ पे एग्ज़ैक्ट कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम पता करने में कोई बताने के लिए रेडी नहीं था। यहाँ पे Hmm. प्रॉब्लम तो दिख रहा है कि Hmm. यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं है, लेकिन क्यों मेंटेन नहीं है? Hmm. उसको हमें पता करने के लिए वो जो लिटरली कलेक्शन सेंटर्स में मैंने 100 के दिन निकाले। इनका मॉर्निंग से लेके डे एंड तक क्या-क्या चैलेंजेस है और इसको Hmm. कैसे समझा जाए। तो ये सारे चैलेंजेस समझने के लिए हमने बहुत क्लोज़ली वहाँ पे काम किया हुआ है। कलेक्शन Hmm. सेंटर्स के साथ काम करते वक़्त बहुत स्मार्ट लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जो हमें मतलब ये टेक्नोलॉजी आनी नहीं चाहिए, ऐसे भी लोग हैं कुछ, क्योंकि उनके जो एडवांटेज है कहीं न कहीं ये अडल्ट्रेशन करना या फिर उसमें से एक्स्ट्रा मनी अर्न करना, वो Hmm. कहीं न कहीं बंद हो जाएगा, इसमें पुलिसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, तो वो कंप्लीट करा दिए और इनोवेशन कंप्लीट होने के बाद ये इंडस्ट्री को लगा कि भई सही में इन बंदों ने कुछ किया हुआ है। Hmm. जब तक हमने पहला पायलट नहीं दिया, तब तक सब लोग ऐसे थे, "अरे यार, ये लोग तो एनालाइज़र बना रहे हैं, ये बना ही नहीं सकते।" क्योंकि किसी ने आज तक बनाया ही नहीं है। ये चैलेंज था। जिस दिन हमने 23 अगस्त 2023 को पहला पायलट दिया, Hmm. तब पूरे महाराष्ट्र में, मीडिया में, हर जगह हम थे कि Hmm. ये ऐसा भी हो सकता है। जो कोऑपरेटिव के साथ हमने काम किया था, वो खुद लोग इंटरेस्ट लेके इसमें पूछ रहे थे। ऑटोमेशन और ऐसे भी डेयरी इंडस्ट्री में हो सकता है, हमने कभी देखा ही नहीं था। तो आपने किया है, तो फिर तब से हमें रियल टाइम इनपुट उनके पास से मिलना स्टार्ट हो गया है। It's really good to hear, sir. So, sir, since accuracy is a critical in milk quality testing, so sir, how do you ensure that your system consistently delivers reliable results? इसके लिए एक्यूरेसी के लिए हम लोग जो एनालाइज़र है, एनालाइज़र Hmm. के लिए हमने इंडो जापानीज़ कंपनी के साथ टाई अप किया। Okay. जापानीज़ एक्सपर्ट जो है वो ईज़िली हमारे साथ टाई अप नहीं कर रहे थे। तो Hmm. उनके साथ टाई अप करने के लिए हमें पहले वापस वहाँ पे एक जर्नी स्टार्ट हो गया कि हमारा Hmm. इनोवेशन क्या है, ये कैसे वर्क करता है और Hmm. इसमें कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है और इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है।
वो हुँ, सारा प्रूव करने के बाद फिर उन्होंने उनका इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो गया कि यार ये टेक्नोलॉजी ग्रेट है, हमें इसके साथ काम करना है। फिर हुँ, उनके एनालाइज़र के साथ हमें हमारा डिवाइस जो है कंबाइनली हम लोगों ने ये डिवाइस डेवलप किया। फिर वो एनालाइज़र जो है ऑलरेडी वैलिडेटेड था, उसके साथ एनडीडीबी, एनडीआरआई इनके हुँ, रिपोर्ट्स थे, तो हमें वो वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। हुँ, लेकिन ये हमारा टेक्नोलॉजी उनके साथ मर्ज हो रहा है, तो हमने ये डिवाइस कंबाइनडली जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, उनके लैब में कंटीन्यूअसली 1 साल तक हमने लाइव ट्रायल्स दिए और 1 साल तक हम लोगों ने अभी तक 1 सीआर लीटर प्लस के क्वालिटी रिपोर्ट्स प्रोवाइड किए। सो उसकी रिपीटेबिलिटी और ये सारे रिपोर्ट्स इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है। उसके हुँ। बाद फिर हमें ये वैलिडेशन मिला हुआ। पेशेंस थे, लॉन्ग जर्नी थी यस, और डेवलपमेंट के डेफिनिटली। टाइम पे एक इश्यू ये था कि दिन में 1 ही बार टैंकर आता था और हुँ, हमें हुँ, 1 ही चांस मिलता था मशीन हुँ, चेक करने के लिए। हुँ, हुँ, तो हुँ, 1 चांस में अगर नहीं हो गया, तो हुँ, हमें हुँ। नेक्स्ट डे के लिए वेट करना पड़ता था। It's a long journey, sir. And sir, now that यस। your solution is being used in the field as well, right? So, sir, what kind of responses have you received from dairy farmers, cooperative, and milk collection centers? या इसमें ग्रेट एक्सपीरियंस ये रहा कि जहाँ पे हमने पायलट किया और वहाँ से वैलिडेशन मिला, Hmm. इमीडिएटली लास्ट ईयर की न्यूज़ है अप्रैल की, Hmm. वहाँ के कोऑपरेटिव ने फार्मर को पर लीटर ₹2 एक्स्ट्रा रेट देना स्टार्ट कर दिया। Okay. तो उनके लिए मेन किसी भी बिज़नेस हो, स्टार्टअप हो या कोई भी जो काम कर रहा है, उनको अगर पैसा अच्छा मिल रहा है, तो यहाँ पे अपना रियल टाइम वैलिडेशन मिल जाता है। और उनको एक ये होता है कि भाई नहीं ये सिस्टम के कारण हमें ये पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने में हम कहीं न कहीं सक्सेसफुल रहे। Okay, sir. So, sir, cloud-based traceability is another important feature of your solution, right? You mentioned before, right? So, sir, could you explain how it helps in maintaining milk quality and ensuring better decision making? इसमें पहले जो होता था 100% मैन्युअली चलता था। मतलब जो भी डेटा आ रहा है, टैंकर आ गया, टैंकर के साथ उसके मिल्क एनालाइज़र के रिपोर्ट जो होते थे, वो जनरेट होते थे, उसकी प्रिंट आउट टैंकर के साथ दी जाती थी। Hmm. देन वो प्रिंट आउट लेके वो सारे रिपोर्ट्स मेंटेन करो। तो Hmm. मेंटेन करने के बाद इसका कंप्यूटराइज़्ड सारा सॉफ्टवेयर था। Hmm. लेकिन प्रॉब्लम क्या था, जब वहाँ पे टैंकर पहुँच रहा है, टैंकर पहुँचने के बाद कोऑपरेटिव तक का जर्नी, ये जो बीच का गैप है, उसमें ट्रस्ट इश्यू आ रहा था। Hmm. अब क्या हो रहा है वहाँ पे टैंकर पहुँच रहा है, टैंकर पहुँचते ही मिल्क सप्लाई स्टार्ट होता है। मिल्क Hmm. सप्लाई स्टार्ट होते ही वो सारे रिपोर्ट जनरेट करना स्टार्ट कर देता है और रिपोर्ट जनरेट होने के बाद इमीडिएटली जब तक टैंकर वहाँ पे वो रिपोर्ट उनको मेल पे पहुँच जाते हैं। Hmm. तो इसके लिए रियल टाइम बेसिस पे उनको रिपोर्ट मिल रहा है। तो मेजरली यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू जो है वो वहाँ पे सॉल्व हो गया और Hmm. एक ट्रांसपेरेंसी बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। तो Okay. इसमें क्लाउड का मेजर रोल है क्योंकि जो भी रिपोर्ट जनरेट होता है वो पहले क्लाउड पे जाता है और Mhm. क्लाउड से सीधा कंसर्न डिपार्टमेंट को मेल पे चला जाता है। Okay. दूसरा ये जो डेटा आ रहा है वो डेटा बैंक क्रिएट करने के बाद उसमें एआई इंटीग्रेट कर दिया। तो एआई इंटीग्रेशन के कारण वहाँ पे रियल टाइम इनसाइट प्रोवाइड करना वो हमें हेल्प हुआ। So, sir, now let's talk about your incubation journey with Manage CIA. So, like, how has Manage CIA supported AVN Agro Bharat throughout your startup journey? Like, among all this support you receive, whether mentoring, training, networking, or funding, sir, which has been the most valuable for your growth? मैनेज की जर्नी भी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि मैनेज पहला सिलेक्शन ये इनोवेशन का मैनेज का ही था। तो Hmm. वो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब ये था कि वैलिडेशन था कि Hmm. हमारा आइडिया मैनेज ने सिलेक्ट कर दिया मतलब यहाँ पे वैलिडेट हो गया है। क्योंकि Hmm. गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है और मैनेज इंडिया की अकेली इंस्टीट्यूट है। तो Hmm. उन्होंने हमें सिलेक्ट कर दिया तो हम कहीं न कहीं मतलब मेंटली रिलैक्स हो गए कि भाई नहीं हम लोग जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। Hmm. अब ये था कि वहाँ पे जो ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग पूरा मिल गया, रियल टाइम इनसाइट्स मिल गए Hmm. और वहाँ से हमें अब तक के जर्नी में एक तो डेवलपमेंट सपोर्ट मिला, मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडिंग सपोर्ट मिला, Hmm. प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए और प्रोटोटाइप डेवलप होने के बाद जो हमें मेजर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के कनेक्शन होने चाहिए, जो Hmm. एनडीडीबी है, एनडीआरआई Hmm. है, इनके लिए डायरेक्टली मैनेज का रिकमेंडेशन मिलना, वो हमारे लिए मतलब डायरेक्ट जो बोलते हैं ना, डायरेक्ट शॉर्टकट एंट्री वो हमारे लिए मिल गई। क्योंकि डायरेक्टली हम लोग एनडीडीबी, एनडीआरआई के लिए जाएँगे, लेकिन Yes, sir. मैनेज के लिए वो सारी मुश्किलें हमारे लिए मतलब चुटकी से सॉल्व हो गई। तो मैनेज का काफ़ी ज़्यादा रोल इसमें रहा है। It's too good to hear you, sir. So, sir, finally, what are your future plans for AVN Agro Bharat? Like what exciting developments can we expect from your startup in the coming years? स्टार्टअप का अभी तक हमारा जर्नी जो है वो सारा इंटरेस्टिंग था, लेकिन Hmm. अभी जो जर्नी है वो मेन हम लोग जा रहे हैं मार्केट में। तो Hmm. प्रोडक्ट हमारा मार्केट में चला जाएगा तो हमारा मेन टारगेट ये होगा कि डेयरी इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने वाली ये पहली कंपनी होगी।
दूसरा, रिसेंटली हमारा एक वर्ल्ड फूड फोरम करके एक स्विट्जरलैंड में इवेंट होता है, तो उसमें टोटल 89,000 स्टार्टअप आए हुए थे और उसमें से टॉप 12 स्टार्टअप में हमारा स्टार्टअप सिलेक्ट हो गया। तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी काफी ज्यादा है, ये हमें पता चला। तो हम लोग इंटरनेशनल मार्केट पे सेकंड लेवल पे काम करने वाले थे, प्राइमरी हम लोग इंडिया का मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया अभी डेयरी इंडस्ट्री में वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। तो पहले तो यहाँ मार्केट हम लोग कैप्चर करेंगे और प्लस साइमल्टेनियसली हम जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। जैसे एपिडा है, एपिडा के टॉप 100 स्टार्टअप सिलेक्ट हुए थे, उसमें हमारा स्टार्टअप सिलेक्ट हुआ था टॉप 100 में। तो डेयरी इंडस्ट्री में हम लोग अच्छा कर रहे हैं, ये वैलिडेट हो रहा है बार-बार। तो अभी मार्केट कैप्चर करने के लिए हम लोग इंडिया में यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये 5 टॉप 5 स्टेट्स है अभी इंडिया में। प्रेजेंटली हम लोग इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जब हम लोग मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब हम लोग नेक्स्ट मंथ से ही मार्केटिंग स्टार्ट करें उनके ऊपर, देन हम लोग इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना स्टार्ट करेंगे। और इसमें साइमल्टेनियसली हम लोग फार्मर्स को भी साथ में लेके चल रहे हैं, सो दैट फार्मर को जो एक्स्ट्रा इनकम मिल पाए, वहां पे हम लोग कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। क्योंकि आज के डेट में डेयरी इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी रीजन है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग चल रहा था, जो उसमें फार्मर को क्या हो रहा है, ये जो क्लाइमेट के चेंजेस है, अचानक से बहुत ज्यादा बारिश होती है या फिर सूखा पड़ जाता है, तो उसमें डायरेक्ट क्रॉप के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। तो फार्मर क्या हो रहा है, डेयरी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। और डेयरी बिजनेस में क्या होता है कि भाई जो भी मिल्क आप प्रोड्यूस कर रहे हो, डोर स्टेप आपको सर्विस मिलती है मिल्क कलेक्शन की। तो फार्मर को ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो ये इंडस्ट्री बढ़ रही है और कहीं ना कहीं हम लोग फार्मर को वहां पे सपोर्ट कर पाएंगे। तो हम लोग फार्मर लेवल के भी सोल्यूशन आगे जाके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। It's too good to hear you, sir. Thank you so much, Mr. Amit, sir, for shaping your inspiring journey and the innovative work being done by Avian Agro Bharat. Your AI and IoT enabled solution is making milk quality testing faster, smarter, and more transparent, benefiting dairy farmers, cooperatives, and the entire dairy value chain. We wish you continued success in driving the future of intelligent dairy automation. And to our audience, thank you for joining us. If you enjoyed this episode, don't forget to like, share, and subscribe to the Manage CIA YouTube channel for more inspiring startup stories. Until next time, stay inspired and keep innovating. Bye bye.